हैदराबाद शहर में स्थित है एक प्रमुख शोध संस्थान सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, जिसे लोकप्रिय रूप से CDFD के नाम से जाना जाता है। CDFD एक स्वायत्त शासित संगठन है जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। एक हाइब्रिड मॉडल के तहत संचालित CDFD डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए आधारित डायग्नोस्टिक्स सेवाएं प्रदान करता है। यह संस्थान समाज को लाभान्वित करने के लिए आधुनिक विज्ञान की जरूरत को समझते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान से भी सक्रिय है। CDFD एक अनोखा अनुसंधान केंद्र है जहां अनुसंधान के साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स की सुविधाएं प्रदान किए जाते हैं। 1996 में शुरू हुआ CDFD समय के साथ एक बड़े संगठन के रूप में विकसित हुआ। इसमें कई प्रयोगशालाएं हैं जहां आधुनिक जीव विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान किए जाते हैं। वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशालाओं में काम करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। CDFD की प्रयोगशालाएं पूरे वर्ष 24 घंटे और 7 दिन खुली रहती हैं। इन वर्षों में CDFD ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका, फोरेंसिक वैज्ञानिकों, वकीलों और लोगों की सहायता के लिए अपराध जांच और आनुवांशिक निदान में डीएनए प्रोफाइल विश्लेषण तकनीक के मूल्यों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग CDFD की फ्लैगशिप सेवा प्रयोगशालाओं में से एक है और मानव पहचान के लिए इस तकनीक को व्यवहार में लाया जाता है। हमारे देश में डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए CDFD अन्य संस्थानों के साथ साथ केंद्रीय और राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के कर्मियों को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है। केंद्र ने निठारी हत्याओं, समझौता एक्सप्रेस कांड, मैंगलोर हवाई अड्डे की आपदा और उत्तराखंड बाढ़ सहित कई घटनाओं में कानून निर्माताओं और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। CDFD डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग बासमती चावल की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए भी करता है। CDFD ने शुद्ध बासमती किस्मों के डीएनए पर आधारित प्रमाणीकरण को विकसित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को आगे बढ़ाया है, जो 1% से कम मात्रा में भी मौजूद गैर बासमती सम्मिश्रण की पहचान कर सकता है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा CDFD केंद्र बासमती चावल को प्रमाणित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिससे बासमती किस्मों को उगाने वाले किसानों को निर्यात राजस्व में हजारों करोड़ की बचत होती है। CDFD की दूसरी फ्लैगशिप सेवा प्रयोगशाला डायग्नोस्टिक्स डिवीजन है, जो जैव रासायनिक, आणविक और साइटोजेनेटिक्स पर आधारित निदान सेवाएं प्रदान कर रही है। इन सेवाओं को 2008 में निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो हैदराबाद में एक सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, के साथ समझौता ज्ञापन की स्थापना के माध्यम से एक और बढ़ावा मिला है। डायग्नोस्टिक्स डिवीजन मेडिकल जेनेटिक्स में DNB कार्यक्रम जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से चिकित्सकों के प्रशिक्षण में भी शामिल रहा है। सरल एक कोशीय जीवन रूपों से लेकर जटिल बहुकोशिकीय जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते हुए CDFD शोधकर्ता जीवन विज्ञान में अज्ञात तथ्यों को संबोधित करने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान कर रहे हैं। CDFD की कई प्रयोगशालाएं E. coli नामक जीवाणु और फलों पर बैठने वाली मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जैसे मॉडल जीवों का उपयोग करके मौलिक जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। इसके अलावा उन तंत्रों का भी अध्ययन किया जा रहा है जिनमें बदलाव करके रोगजनक सूक्ष्म जीव मनुष्यों और पौधों में बीमारी पैदा करते हैं। केंद्र में कोशिका जीव विज्ञान अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं में लगे वैज्ञानिकों का एक सक्रिय समुदाय है।
CDFD भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, गठिया और अल्जाइमर जैसी कई गैर संचारी बीमारियों से संबंधित शोध भी कर रहा है। CDFD वैज्ञानिकों के अनुसंधानिक उत्कृष्टता को प्रतिष्ठित प्रशंसा, सम्मान और पुरस्कार के माध्यम से मान्यता दी गई है। CDFD देश में भविष्य के वैज्ञानिकों का पोषण कर रहा है और इस समय 100 से अधिक PhD छात्र छात्राएं यहां कार्यरत हैं। केंद्र के पास आम लोगों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के कई पहलुओं पर काम करने वाला एक सक्रिय आउटरीच कार्यक्रम भी है। यह अनुभाग वैज्ञानिक गतिविधियों को जनमानस तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्थान केवल सेवाओं और अनुसंधान के बारे में नहीं है। संस्थान में प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं, जो हमारे शोधकर्ताओं को फिर से जीवंत करती हैं और उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बारंबार प्रेरित करती रहती हैं। CDFD ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आने वाले वर्षों में सेवाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में यह संस्थान सबसे आगे रहने की इच्छा रखता है।